नमस्कार मित्रों, मैं प्रकाश पॉजिटिव। आज आ गए हैं महाराष्ट्र वर्धा, बापू की धरती, जहां से बापू ने स्वतंत्रता के आंदोलन और शांति की जो राह थी वो राह पर चल पड़े थे। फिलहाल हम ऐसे व्यक्ति और विद्वान से मिलेंगे जो शांति, सद्भावना और बापू के जो विचार है उन्हीं विचारों को समर्पित करके पूरे विश्व में यात्रा कर रहे हैं और पूरे विश्व में पैदल साइकिल यात्रा के दौरान पूरे विश्व के युवाओं के साथ बात करते हैं। और जो बापू का सपना था, विनोबा जी का सपना था कि हम सब सर्वधर्म संभाव रख के शांति से साथ में मिलजुल के ये विश्व शांति का संदेश लेके ये विश्व का हम आदर्श निर्माण करें। तो हम मिलेंगे जालंधर भैया से जो देश विदेश में यात्रा करते हैं, यात्रा के दौरान विश्व शांति का संदेश फैलाने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में मित्रों। मैं आपको ये जालंधर भैया से मिलवाऊंगा, उनके विचार से परिचित करवाऊंगा, तो कहीं मत जाइए, ये इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। चलिए मेरे साथ, हम मिलते हैं जालंधर भैया से। मैं जालंधर नाथ सेवाग्राम आश्रम में रहता हूँ। मेरा जन्म चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी तालुका में हुआ है। मैं सोचता हूँ कि ऐसी यात्रा इंटरनेशनल करी तो कैसा होगा। जिसमें तो हम घूमते हैं अलग अलग जगह, तो हम कहाँ कहाँ घूमे। हम घूमे बुद्ध गया से, जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना वाजपेयी के समय, तो हम बुद्ध गया से दिल्ली तक, और जो गोधरा कांड हुआ था तो अयोध्या से दिल्ली से अयोध्या तक। जो सिखों का दंगा हुआ था तो पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, बहुत डेंजर इलाका था, लोग मारते थे, मरते थे। उस समय भी हम गए। हमने 5-6 लोगों ने तय किया, अपने दोस्त बनाए। पुणे के 2 लोग थे, सातारा का एक लड़का था, जापान का एक लड़का था, मैं था। ऐसे हम 8 लोग तय किया। हमने वीज़ा मंगवाया और वहाँ गए। तो वहाँ साउथ अफ्रीका में हमारा कोई भी नहीं था दोस्त, और ऐसे चले जोहानिसबर्ग में। कुछ गुजराती मित्र वहाँ जाते हैं ना काम के लिए, हॉस्टल में वहाँ रुके। कुछ दिन यहाँ रुके थे जोहानिसबर्ग में अपने गुरुद्वारा में, और बाद में चलने लगे जोहानिसबर्ग से। तो बाद में हमारे लिए जो खाना लेके आ रहा था, उसने इधर उधर फ़ोन करके गायत्री टेम्पल वालों को बताया। तो गायत्री टेम्पल वाले बहुत खुश हो गए और खुद गाड़ी लेके हमारे पास तक पहुँचे। हमारा सामान उन्हें अपने गाड़ी में लगाया और अपने टेम्पल में लेके गए। और वहीं प्लेनेशिया में एक मोहन भाई हीरा करके थे, वो हर साल यात्रा करते हैं पालस्टाई फार्म से दरबन तक की। तो उन्होंने सारे अपने पहचान के लिस्ट दी, और 2 दिन रुकने के बाद हमें वो इस प्रकार से यात्रा किया। उन लोगों ने, वहाँ के जो इंडियन लोग हैं, उन्होंने मदद किया। तो हम जब साउथ अफ्रीका में गए तो कुछ लोग नहीं थे हमारे साथ, मगर ऐसे लोग जुड़ते गए। तो अभी मैं दूसरी बार भी साउथ अफ्रीका गया, और वहाँ भी हमने यात्रा किया 2000 किलोमीटर की, एक साइकिल से गए। तो वो पिछली जो पहचान है बहुत काम में आ गई। विदेश में जाते हैं और हम यात्रा करते हैं, इसका फायदा ये होता है कि विदेश के लिए हम विदेशी रहते हैं हम लोग, और विदेशी होने के साथ उस देश में शांति की, सद्भावना की यात्रा करते हैं, तो उनमें एक आकर्षण का ये हो जाता है। तो ये जो है सद्भावना के लिए निकले। और गांधी जो है, गांधी विषय जो है, किसी भी देश में गए तो गांधी विषय ऐसा है कि राम का नाम लेके गए आप तो आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, है ना। क्रिश्चियन यीशु का नाम लेके गए तो आप किसी मंदिर में नहीं जा सकते, है ना। किसी मस्जिद में नहीं जा सकते, क्योंकि उसी धर्म के होते हैं। और गांधी का नाम लेके गए तो हम चर्च में भी जा सकते हैं, मस्जिद में भी जा सकते हैं, मंदिर में भी हमारा स्वागत है। और गांधी के आदमी है करके लोगों के मन में इतना ट्रस्ट होता है कि ये अच्छे लोग हैं। साउथ अफ्रीका में गए तो इंडियन लोगों ने मदद नहीं किया, गोरे लोगों ने किया, काले लोगों ने किया, जो सब लोगों ने किया हमारी मदद। तो उसके बाद हम बोत्सवाना गए, इथोपिया, ईरान,
अर्मेनिया, ये हमारे सारे लोग यूएई है, वो सारे देशों में। और हम तो अ, पाकिस्तान एक महीना रहे, बांग्लादेश और इधर नेपाल, चाहे अपना ये श्रीलंका, ये सारे देशों में हम पद यात्रा की। तो पाकिस्तान में भी बहुत प्यार मिला। रूसी वाले ने कहा आप इंडिया से आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं। बहुत अच्छे भाई, हम आपसे क्यों पैसा ले? नहीं, पैसा नहीं देना। हम अगर प्यार से रहते हैं, ऐसा झगड़ा करें उससे क्या मिलने वाला है? अच्छा है, प्यार है, सद्भावना है, और दोनों देशों में इसके लिए काम करना चाहिए। तो ये तो चलते रहना चाहिए, क्योंकि इस देश के ऋषि ने बोला यत्र विश्वम भवति एक नीरम वसुधैव कुटुम्बकम। और हमारे विनोबा ने बाबा ने बोला जय जगत, सारे दुनिया का जय हो। तो इसलिए हमने तय किया कि हमारे पैर जब तक चलते हैं, हम जब तक है, हमारा कोई घर तो है नहीं। हमारे माँ बाप गांधी विनोबा और ये है, उनके आश्रम ही हमारा घर है। तो और यह घर माने उनका विश्व का घर है, तो उनका संदेश लेके हम घूमेंगे। तो अभी तक हम 8-10 देश ऐसे चलते चलते घूमे। इसके बाद एक लंबा हमने योजना बनाई कि दिल्ली से लंदन तक की यात्रा करें। और वो कितना 27-28 देश होते हैं, और वो कहीं फ्लाइट में किसी वाहन में न बैठते हुए करें। तो हम दिल्ली से निकलेंगे, चलते चलते नेपाल जाएंगे, हम चाइना जाएंगे, चाइना से कजाकिस्तान जाएंगे, ऐसे 2-3 इस साल होंगे 3 देश। फिर दूसरी बार रसिया जाएंगे, रसिया के बाद ऐसा एक करते लंदन तक जाएंगे संदेश लेके। तो अच्छा नामस्मरण करते करते लोगों को सद्भावना का संदेश देते गए, उससे दुनिया बनी रहेगी। तो यह हमारा मिशन है। बाकी जब आश्रम में मैं आता हूँ तो बच्चों को संगीत सिखाता हूँ, चित्रकला, मूर्तिकला ये सिखाता हूँ। और मेरा हृदय आपके हृदय में स्पर्श करे, आपका हृदय मेरे हृदय को टच करे, इसलिए घूमते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है।